तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक शो जो सिर्फ एक सीरियल नहीं एक इमोशन बन गया था। हर घर का एक हिस्सा, हर शाम का रूटीन, हर मुस्कुराहट का एक रीजन। याद है जब शाम के 8 बजे सब कुछ साइड में रख सब टीवी ऑन करके ये सीरियल देखा करते थे। घर वाले एक साथ बैठे होते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और सब मिलके एक शो को एंजॉय करते थे। गोकुलधाम सोसाइटी एक ऐसी जगह जहाँ हर रिलीजन, हर कल्चर एक फैमिली बन गया। हर कैरेक्टर जैसे घर का ही कोई मेंबर बन गया हो। जेठालाल का अरे मेहता साहब आप कभी आए? मुस्कुराहट आ जाती थी। अरे आप तो मेरी आखिरी इच्छा थी। ये शायद ही आज के टाइम पे कोई होगा जो भूल सकता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने हमें सिर्फ हंसाया ही नहीं बल्कि दिखाया है इंडिया का असली यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है। और सबसे खास बात, ये शो फैमिली के साथ देखने लायक था। ना गाली, ना अननेसेसरी ड्रामा, सिर्फ क्लीन कॉमेडी और प्योर इमोशंस। 2008 में स्टार्ट हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और धीरे सबसे बड़ा सिटकॉम। आइए जानते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआत का असली सफर, एक कहानी गुजरात से गोकुलधाम तक। टीएमकेओसी का असली जन्म हुआ था गुजरात के एक सिंपल कॉमेडी कॉलम से। नाम था दुनिया ने उड़ा चश्मा। लिखा था लेजेंड तारक मेहता ने। ये कॉलम हर हफ्ते नई कहानियां सुनाता था। मिडिल क्लास की लाइफ, सोसाइटी के फनी मोमेंट्स और वो छोटी छोटी बातें जो सबके घरों में होती हैं। इस कहानी को टीवी पर लाना किसी सपने से कम नहीं था और ये सपना देखा था आसित कुमार मोदी ने। गुजराती थिएटर्स और स्टेज प्लेस का डीप एक्सपीरियंस लेके उन्होंने इस कॉलम को एक शो में बदलने का डेयरिंग डिसीजन लिया था। 2008 में जब टीएमकेओसी का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि गोकुलधाम सोसाइटी हर घर का हिस्सा बन जाएगी। कंपनी में काम करता हूँ और अखबार में कॉलम भी लिखता हूँ। इस सोसाइटी में रहने वाले सारे लोग मेरे और आप जैसे ही। इनसे मिलकर आपको ये जरूर जाने पहचाने और अपने से लगेंगे। शुरुआत में टीएमकेओसी की कास्ट को इस शो में काम करने में अलग ही मजा आता था। वो बॉन्डिंग, वो एनर्जी, सब कुछ रियल लगता था। पर आज वही लोग जिन्होंने इस शो के साथ अपने सफर को शुरू किया था, जिन्होंने इस शो के थ्रू अपनी पहचान बनाई, वही कास्ट अब इसी शो को छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ने लग रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ जो शो कभी हर घर का हिस्सा था लेकिन आज 10 में से किसी 2 या 3 घरों में ही देखा जाता है। काफी सारी कास्ट ने शो लीव कर दिया था। 2017 में दिशा वकानी, जिन्हें आप दया बहन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मैटरनिटी लीव ली थी पर आज तक भी वो वापस नहीं आए। नेहा मेहता, जिन्हें आप अंजलि तारक मेहता के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भी शो लीव कर दिया था। शो लीव करने के बाद उन्होंने ये बताया था कि पिछले 6 महीनों से उनको उनकी सैलरी नहीं दी गई थी। फिर इसके बाद सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आती है जेनिफर मिस्त्री की, जिन्हें आप मिसेस रोशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक की बात तो इतनी आगे बढ़ गई थी कि जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल कर दिया था। ये केस लोकल कंप्लेंट कम्युनिटी LCC के पास गया था और उन्होंने आसित मोदी को सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के अंडर गिल्टी पाया। कम्युनिटी ने ऑर्डर दिया कि आसित मोदी जेनिफर के 25 से 30 लाख की पेंडिंग ड्यूज क्लियर करें और उसके बाद अलग से 5 लाख एज ए कंपनसेशन। मेंटल हैरेसमेंट एक्सट्रीम चालू है जो एक इंसिडेंट के बाद वो एक एक करके चीजें बढ़ती गई।